धीरेन्द्र शास्त्री जी नमस्कार। शायद ये मेरा वीडियो अभी मैं डाल रही हूँ तो लोग मुझे गालियां भी देंगे और कुछ लोग मेरी बात से सहमत भी रहेंगे, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जो भागेश्वर धाम जी के धीरेन्द्र शास्त्री जी है, जो उन्होंने एक बात कही थी कि जो कुंभ में नहीं जाएगा वो आतंकवादी, ठीक है, और जो कुंभ में जाके जो मर गया, कुंभ में जाना चाहिए, ये तो हम सनातन लोगों का हक है, ये तो मैं खुद मानती हूँ कि हम हिंदू लोगों को जाना चाहिए। मगर ये आपने एक भाषण दिया था ना कि अगर जो नहीं जाएगा वो आतंकवादी, और अगर वो वहां पे जो गए और जो मर गए उनके लिए आपने क्या कहा, उनको स्वर्ग यानी वो मोक्ष पा गए, उनको स्वर्ग नसीब हो गया। आपने ये सब कुछ बोला, तो आप गए तो आप क्यों नहीं मरे? आप क्यों नहीं मरे? आप तो सबकी पर्चियां खोलते हो ना, आप तो भगवान हो, आपको तो सब भगवान के रूप में देखते हैं। आप जो भी कोई भी XYZ जो भी आपके पास आते हैं, आप सबकी पर्ची खोल के आप बता देते हैं ना कि क्या होने वाला है, क्या हो गया। तो आपने ये लोगों को नहीं बताया, आपके कहने पे, आपके सुन के ही लोग बाग वहां पे गए थे। तो एक तरीके से आतंकवादी तो आप ही को कहना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि आपको भगवान की तरह मानते हैं। तो नहीं जा रहे थे तो आपने क्या कहा था कि अगर जो नहीं जाएगा वो देशद्रोही। तो आप कौन है? आप तो कुंभ से भाग गए बस 2 दिन में। लोग बाग तो आपकी बातें, संत महात्मा ये सबों की बातें सुन के गए। मैं ये नहीं कह रही कि सारे संत गलत होते, मगर आपने वहां पे जो जाके जो मरे हैं उनके लिए आप ये बात कह रहे। मुझे बहुत इतनी क्या बोलूं, मेरे को इतनी नफरत हो गई आपसे, क्योंकि आपने जो भाषण दिया था ना, 2 कौड़ी का भाषण दिया कि वहां पे जो जाके मर गए ना उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो आप क्यों नहीं स्वर्ग पहुंच गए? आपको मरना चाहिए था, क्योंकि आप तो सारी झूठी पर्चियां निकाल के पब्लिक को उल्लू बनाते हो। बेचारी पब्लिक जो सीधी सादी जो भोली भाली है ना, आप जैसे पाखंडियों की बातों में आके, क्योंकि आज की तारीख में, आज की जो समय में ना 80% सबकी लाइफ दुखी है, हर कोई इंसान दुखी है। तो कोई भी पर्ची खोल के कोई भी बता देता। आजकल छोटे मोटे साधु मौलाना ये सभी यही काम करते, वो यहाँ पे कोई चमक जाता है, क्योंकि आजकल मीडिया का कमाल है, मीडिया आप जैसों को उठा देती है। मगर मीडिया का ही काम है कि मीडिया ही चाहे तो आप लोगों को गिरा सकती है। आपका भाषण देख के मुझे इतनी घृणा आ रही है आपसे कि स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो भाई तू क्यों नहीं स्वर्ग को प्राप्त हुआ? क्योंकि तू तो भगवान है ना, तुझे तो सब कुछ पता है। बस पब्लिक को उल्लू बनाना और भड़काऊ भाषण देना कि वहां मुसलमान नहीं जाएंगे। चलो मुसलमान नहीं गए, मगर आपके कहने पे तो लोग गए ना, क्या हुआ? और मैंने अभी एक और भाषण में देखा कि जीते जी भी लोग जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और मरने के बाद भी। अरे शर्म करो। आप जैसे फर्जीवाड़े ही है जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप सोच रहे कि इस देश को आप आबाद कर रहे, आबाद नहीं कर रहे, आप बर्बाद कर रहे। शायद मैं ये वीडियो डालूंगी तो मुझे 10 लोग गाली देंगे, पर नो प्रॉब्लम। आप जैसे लोगों से मैं डरती नहीं हूं, मगर आप जैसे ना फ्रॉड है, फर्जी है। मगर हमारी जो जनता है ना वो भोली भाली है, जो आप जैसे पाखंडियों की बातों में आती है। आप जैसे फर्जी बाबा और मौलवी बहुत बैठे, तो आप भी उनमें से एक हो और कुछ नहीं।